ज़मीनी पैदावार पे जो ज़कात होती है उसी को उश्र कहा जाता है। किसी पैदावार का मालिक अगर कोई नाबालिग बच्चा है या कोई है तो बालिग लेकिन पागल है, अगर कोई शरीफ फकीर शख्स भी किसी पैदावार का मालिक है तो उन पे भी उश्र अदा करना लाज़िम और ज़रूरी है। उश्र में साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, कम अज़ कम की कोई मिकदार नहीं है। साल में जितनी बार भी पैदावार होगी, जितनी भी पैदावार होगी, हर पैदावार पर हर बार उश्र देना लाज़िम और ज़रूरी है। जिस फसल की सराबी पे खर्चा आता है उस पे 20वां हिस्सा और जिस पे खर्चा नहीं आता उस पे 10वां हिस्सा। 10वें हिस्से से मुराद 100 में से 10 रुपए है, लाख में 10,000 बनते हैं। 20वें हिस्से से मुराद 100 में से 5 रुपए, 1 लाख में 5,000 रुपए बनते हैं। पैदावार का जो मालिक होता है उस पैदावार का उश्र निकालता है। जिसके हिस्से जितनी पैदावार आएगी वो उतनी पैदावार का उश्र निकालेगा। खराजात बाद में निकाले जाते हैं, कुल पैदावार का उश्र पहले निकाला जाता है। हर उस पैदावार पे उश्र है जिससे आप अल्लाह की जमीन से नफा हासिल करें। वो अनाज और गल्ला भी हो सकता है, वो फल वगैरह हो सकते हैं, वो सब्जियां भी हो सकती हैं, इन सब पे उश्र है। अगर आपने घर की चार दीवारी के अंदर कोई सब्जी वगैरह लगाई है तो उस पे उश्र नहीं है, चूंकि वो घर के ताबे है। याद रखें कि जानवरों के चारे पे भी उश्र है। जब भी उश्र की बात आती है हमारा ध्यान या तो गंदम की काश्त की तरफ चला जाता है या चावल की काश्त की तरफ चला जाता है। इन चीजों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता।